ये चील क्यों यहाँ पत्ता रखकर जा रही है? आज मैं वहां पहुंच रहा हूं रन माया। उसके आने की खबर सुनकर ही खून सूख रहा है। हाय ऊपर वाले। हैं? क्या होने वाला है मालूम नहीं। हाँ? किधर जा रहे हो? फुदक तो ऐसे रहे हो जैसे पाँव में गर्म पानी हो। बात क्या है? दरअसल मेरे गुरुजी रणमाया पधार रहे हैं। उनके आने से पहले सब कुछ अपनी जगह पर नहीं हुआ तो ये जगह रणभूमि बन जाएगी। उनका क्रोध तो तुम जानती हो ना। आहा, बड़ा आया गुस्से वाला। मुझे क्या लेना देना उसके गुस्से से? वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ। ये उनका 27वां जन्म है। उनकी उम्र 2000 साल से भी अधिक है। दुनिया की हर बुराई की जिम्मेदार हैं धूमा देवी। रणमाया धूमा देवी का लाडला बेटा है। काल को जो कोई नहीं जकड़ सकता उसे ही बांध कर रखने वाला मायावी है वो। उसके भक्तों के लिए मंत्रवादी और सब कुछ वही है। और अविश्वासियों के लिए वो रण माया साबित होगा यमराज। जंगलों में रहने वाला इतने सालों के बाद शहर में आ रहा है, इसका मतलब है कोई बड़ी घटना घटने वाली है। अच्छा अब बकबक बंद करना और जाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर उनका स्वागत करना। हाँ हाँ, अच्छे से साड़ी पहन के आ। तुमने 50 साड़ियाँ दी है क्या? 3-4 में से ये पहन के आई हूँ। ये नहीं चलेगा क्या? तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। मैं मेरे जादू के मंत्र से तेरी इस साड़ी को बनारसी साड़ी में बदल देता हूँ। माशूका, माशूका, जी भूभा। अरे हंस क्यों रही हो? पहले नीचे तो देखो, तुम्हारा पजामा गिर गया है। ये कब हो गया? ये कैसा जादू है तुम्हारा? जब वो करता है तो सही होता है और जब मैंने किया तो ऐसा क्यों हो गया? देख बेकार में तो तू हंस मत। अभी मैं एक और मंत्र चलाऊंगा, उसमें तेरे सारे कपड़े बदल जाएंगे। माजूका माजूका जी बूम भा। अरे रे, सोचा था ये सिल्क साड़ी में आएगी पर ये तो सिल्क समिता बनकर खड़ी है। एक सेल्फी ले ली थी मुझे तेरे साथ। अरे सुन, अरे कहाँ जा रही है? आधा अधूरा मंत्र कहा और ऐसे कपड़ों में आ गई। अगर पूरी तरह से सही मंत्र बोला होता तो छी छी, ये तो बहुत बुरी सोच है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिले में भयंकर भूकंप, जिसकी वजह से ढलान और पहाड़ों के बीच बर्फ का तेज बहाव और रिएक्टर स्केल पे भूकंप की गति 8 मापी गई है। इस भूकंप में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, 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 स्वामी। भक्ति सारा, तुम्हारी आवाज में घबराहट, माहौल भी अशांत है। हाँ स्वामी, आपकी भविष्यवाणी
वो सत्य हो गए। भूकंप आ रहा है, ये देखिए। जल, अग्नि, आकाश, वायु और भूमि, इन पंचभूतों के भी ऊपर आप हैं स्वामी। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आपके ही नाम है स्वामी। परंतु ये सब क्या हो रहा है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चारों से मिलकर पंचभूमि पर पैर रखकर अपना भयंकर रूप उस काल ने दिखा दिया। आप ही बताइए स्वामी, क्या वो काल आपसे मुकाबला कर सकता है? 2000 सालों के बाद वो पुनः इस धरती पर आ रहा है। हे स्वामी, इन सबको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। यदि आप चुप बैठेंगे तो ये अन्याय होगा स्वामी। अब क्या करना चाहिए स्वामी? मंत्री जी निकल गए हैं क्या? वो फ्लैट में बैठ के उड़ान ले चुके हैं, कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। भक्ति, उनके आते ही उन्हें यहाँ लेकर आओ। मैं उतावला हो रहा हूँ, थोड़ी देर में ध्यान करूंगा। ठीक है, समझ गए। स्वामी ध्यान में बैठने वाले हैं, कृपया आप सब चलिए यहाँ से। आ जाइए, चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंगाल में हवाई जहाज दुर्घटना, बिहार में बांध का टूटकर जल का प्रलय, तमिलनाडु में वायु का बवंडर, मेघालय में पहाड़ों और जंगलों में आग। इस प्रकार प्रकृति के हर तत्व का प्रकोप देखा जा रहा है और देश में जगह जगह दुर्घटनाएं घट रही हैं। इन सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में बर्फ का बहाव और भूकंप के कारण 10,000 से भी अधिक लोग जख्मी हुए हैं। मंत्री जी के हिमाचल का दौरा करने की खबर मिली थी, लेकिन अभी अभी आई खबर के अनुसार हमें ये पता चला है कि मंत्री जी तमिलनाडु में हैं। विपक्षी दल भी इन घटनाओं को लेकर बातचीत करने के लिए शासक दल के साथ बैठी हुई है। उप मुख्यमंत्री थंगा पाडियल तमिलनाडु में आने की वजह पूछने के लिए बाकी रिपोर्टर्स के साथ खड़े हैं। सन टीवी के कैमरामैन अरुण कुमार के साथ मीनावती। हेलो, ओके, या ओके सर। सर, क्या आप आधा घंटा लाउंज में वेट कर सकते हैं? आईजी सर पूछ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? हमारे आने की न्यूज ना लीक हुई है, इसीलिए ना प्रेस रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं। मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये विषय कितना गंभीर है ये तो पता है ना तुम्हें। चलो। सॉरी सर, मिनिस्टर जी ना रुकने के लिए तैयार नहीं है, हम बाहर आ रहे हैं। सर, देखो मंत्री जी आ गए। सर, एक्सक्यूज मी सर, इतनी सारी घटनाएं अलग अलग सर, कुछ तो बोलिए, हमें जवाब दीजिए। क्या कर रही है सर? क्या हमसे हो रहे हैं आप? क्या कर रही है? सर, हमसे थोड़ी देर बात कर लीजिए। क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं प्लीज सर, प्लीज जवाब बताइए। सब चिंतित है। सर प्लीज सर, कोई भी वीआईपी आ रहे हो तो सुरक्षा और रक्षा की तैयारी होती है, पर आज यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही गंभीर बात है। ये रहस्य क्या है सर? रहस्य? आपसे बढ़कर रहस्य कोई हो सकता है क्या? सर, आप तो कहीं और जाने वाले थे, लेकिन आप यहाँ पर। रुकिए रुकिए, देखिए मैं यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ। जो आप लोग सोच रहे हैं उसी काम से आया हूँ। क्या करना है वो हमें पता है। रास्ता छोड़िए। सर प्लीज सर सरकार क्या कर रही है? एक सवाल और। क्या कदम उठाने वाले हैं? एक और जवाब। आगे ये अब लोग क्या क्या होगा? कर रही है? सर, एक और सर, जवाब सर, दीजिए सर, बता कर जाइए। सर, एक बाइट। सर प्लीज बताइए सर। सर, हम आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। सर प्लीज वन बाइट। हमें जवाब दीजिए। क्या कर रही है? सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, हमारे सवाल का जवाब दीजिए सर। ड्राइवर, मैडम। सीधा आनंद मठ ले चलिए। ओके मैडम। देखो पांड्यन, एक शैतान की वजह से सारे देश की जनता को खतरे का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ही उन सब की रक्षा करनी होगी। अमृता, गुड़िया। अमृता बेटा, इधर आओ।
गुड़िया। आओ आओ आओ। तू थोड़ा सहन करो बेटा, थोड़ा सहन कर लो। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। बुलाया है, आ रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुंदरी गर्म पानी ला रही था। तुम ठीक हो जाओ। जल्दी थोड़ा धैर्य आओ। रखो। हाँ हाँ बस आ गई। हाँ ये लो बेटा, मत रखो, घबराओ कोई मत। बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा गर्म पानी पी ले। पिताजी, एम्बुलेंस आ गई। देखो रो नहीं, अपने आप को एम्बुलेंस भी आ गई है। रो नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रक्षा कर इसकी। जल्दी आओ जल्दी। हाँ इधर, आराम से। चलिए जल्दी करिए। हाँ उठाओ इसको, आराम से आराम से। संभल के, धीरे धीरे, आराम संभल के। सब ठीक, आराम से। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा। उन सबको गाड़ी में जाने दो, हम एम्बुलेंस माँ में जी, चलते हैं। हम पेशेंट को देख लेंगे, आप लोग एम्बुलेंस में नहीं आ सकते। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी पेट से है, अकेले कैसे जाने दूं? मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग है ना ख्याल रखने के लिए। हाँ सुंदरी, तुम जाकर फ्लास्क और कपड़े लेकर आओ जल्दी से। अरे टाइम हो रहा है, जाओ और जल्दी लेकर आओ। डैडी डैडी, हाँ? उस गुड़िया को यस देखिए। डार्लिंग। हाँ बोल मोहन। रमेश, कितनी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तू बता क्या बात है? रचिता को अचानक से दर्द शुरू हुआ है, डॉक्टर ने उसको बुलाया है। ध्यान से। दर्द शुरू हो गया? हाँ, अरे उसकी 28 की तो डेट बताई थी। ठीक है, अभी तुम किधर जा रहे हो? अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल? सेंट हॉस्पिटल। ओके, तुम लोग पहुंचो वहाँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो, हमें जाना होगा। पिताजी, मैंने टैक्सी बुलाई है, आप लोग उसमें आ जाना, मैं बाइक लेके जा मुझे रहा हूँ। बहुत घबराहट हो रही है, क्या होगा? अमृता, अमृता, हे अमृता, अमृता, इधर क्या कर रही हो तुम? पापा डर गए ना बेटा। चलो सिग्नल होने वाला है, चलो आओ। रुकिए ना डैडी, प्लीज चलो बेटा। डैडी, मुझे वो गुड़िया खरीद दीजिए ना। भैया ये कितने का है? 500 का है सर। सिग्नल भी खत्म हो गया। ये लीजिए। सिग्नल खुल गया बेटा, चलो 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 चलो, अंदर बैठो अंदर बैठो। ठीक है डैडी। ए, क्या कर रहा है? सॉरी। माँ, माँ, अपने बेटे कालांतक की आवाज सुनाई नहीं दे रही। 2000 सालों से यहीं पर बंद पड़ा हूँ। उन तीनों को मारने के लिए मेरा आदमी रणमाया तैयार हो रहा है। माँ, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? कालांतक की आवाज कानों में नहीं आ रही? कहो माँ। आओ, जल्दी आओ, मुझे छुड़ाने के लिए आ जाओ। दो 2000 साल से मैं सो रहा था, अब तुम सो रही हो क्या? माँ, माँ, ए पशुपति, जल्दी उठ रे। क्या हुआ माँ? देख चक्री को, देखो ये घूमना शुरू कर चुके हैं। मेरा बेटा आने वाला है।
कालन तक आने वाला है क्या? हाँ रे हाँ, क्या हम लोग सालों से इसी का इंतजार कर रहे थे? ये मुझे दिशा दिखाएगा कि वो कहाँ है। मेरी बात सुनो, सूरज उगने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। चलो पशुपति। हाँ माँ, चलो। नमस्ते, नमस्ते। स्वामी जी ने सिर्फ आपको अंदर लाने के लिए कहा। आपके प्रोटेक्शन के लिए। मेरा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ही अंदर है। आप थोड़ा रुकिए, ओके? ओके सर। मैंने कहा ना सर, स्वामी जी ने सिर्फ आपको बुलाया है। ये सिर्फ मेरी पीए नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। इसके रहने से कोई अड़चन नहीं होगी। चलिए चलते हैं। ठीक है सर, चलिए आइए। स्वामी जी, स्वामी जी, मंत्री जी आए हैं। नमस्कार स्वामी। स्वामी जी, आपकी भविष्यवाणी की हर बात पूरी हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मार्च के आखिर में सुनामी की भविष्यवाणी की थी, सच हो गई। और उसके बाद अप्रैल में हवाई जहाज की दुर्घटना भी सच हो गई। उसके बाद जंगल में आग फैलेगी ये कहा था, वो भी हो गया। और फिर बवंडर, और उसके बाद फिर भूकंप आएगा, ये भी सच हो गया। तो इसका मतलब क्या वो भी आ जाएगा स्वामी जी? बैठिए। जहाँ ये हादसा हुआ उधर दौरा किए बिना मैं आपसे मिलने आया हूँ। विपक्षी दल, मीडिया सब घूम घूम कर आक्षेप उठा रहे हैं। घबराइए मत, पहले बैठिए। बैठ जाइए। विपक्ष चाहता है कि आप धावा बोलें और मीडिया चाहती है आपकी जांच पड़ताल करे। बस इतना ही ना। इस प्रपंच की शक्ति और उसके खेल को कोई नहीं समझ सकता। ये सब 2000 साल पहले का समाचार है और ऐसा होना पहले से तय था। एक ही दिन में इसका हल कैसे निकल सकता तो है? इसका मतलब कालांतर की भविष्यवाणी जो आपने बताई, क्या वो भी सच होगी स्वामी जी? क्या वो वापस आएगा? अवश्य आएगा। जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब उसके आने का संकेत है। और यदि आ गया तो परिणाम भी भयंकर होगा। इसका कोई समाधान नहीं है स्वामी जी? समाधान का रास्ता ही तो सोच रहा हूं, लेकिन हमारी गति कछुए की तरह है और कालांतक चीते की गति से दौड़ रहा है। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी और इसके लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। आप बताइए स्वामी जी, मुझे क्या करना होगा? भक्ति सारा, जी स्वामी जी। काल पत्र लेकर आओ। अभी लेकर आया स्वामी जी। संभाल कर पकड़िए। अभी आराम से नीचे करिए। हाँ, आराम से। आराम से चलिए, कुछ नहीं होगा। आप आराम कीजिए। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तुम घबराओ मत। तुम्हारे आने से पहले तुम एक बच्चे की चाची बन जाओगी। बहुत नहीं, दर्द नहीं, हो रहा आराम है। से। रंजीता कुछ भी नहीं बात नहीं होगा। कर सकती, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। हेलो, एनेस्थीसिया डॉक्टर चंद्रिका मैडम आ गई है क्या? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आप प्लीज सेकंड फ्लोर पर चलिए। हाँ हाँ चलो। सुनो, डॉक्टर चंद्रिका मैडम आ गई है क्या? नहीं आई। ओहो, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। तुम्हारी माँ से मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट वीक डिलीवरी रख लेते हैं। चलो चलो, उतरो उतरो, मम्मी से मिलना है ना। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी माँ को ज्योतिष ने कह दिया कि लड़का ही होगा, इसलिए तिथि और नक्षत्र को देखने के चक्कर में डिलीवरी का डेट आगे कर दिया। अब देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। छी, डॉक्टर, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो सॉरी गई? सॉरी डॉक्टर। चलिए जल्दी चलिए। रमेश, क्या हुआ मोहन? ऑपरेशन थिएटर लेके गए। हाँ। डरने की कोई बात नहीं है। ओके। सर, मेडिक्लेम पॉलिसी है या बिल पे करेंगे सर? हम जल्दी में आ गए इसीलिए कुछ लेकर नहीं आए। पिताजी लेकर आएंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं तो बताइए, हम कर देंगे। अभी तो हम मैनेज कर लेते हैं सर। ग्राउंड फ्लोर पे मेडिकल स्टोर है सर, जाके प्लीज ये दवाइयाँ ले आइए। और पेशेंट के हस्बैंड कौन है? मैं ही हूँ सिस्टर। रिसेप्शन पे जाके एनओसी साइन कर दीजिए। ठीक है सिस्टर।
अमृता, इधर आओ बेटा। तुम इधर बैठ जाओ, डैडी बस अभी आ रहे हैं, कहीं मत जाना, ठीक है? डैडी। Is everything all right? यस डॉक्टर। चंद्रिका, जरा एनेस्थेसिया लेवल चेक करो। ये पेशेंट इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही है? पता नहीं डॉक्टर। नर्स, इनके पैरों को कस के पकड़िए। ओके डॉक्टर। इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, टोटली डिसैचुरेशन हो रहा है। पल्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आओ। ओके डॉक्टर। जल्दी लाओ। ये लीजिए डॉक्टर। सीपीआर रेडी करो। ओह माय गॉड, पल्स नहीं मिल रहा है। मॉनिटर में वीएफ दिख रहा है। आई थिंक टोटली अरेस्टेड। ये लीजिए स्वामी जी। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, तंगा पांडियन, सिर्फ 3 लोग ही इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। मिथुन राशि स्त्री, वृश्चिक राशि भी स्त्री और धनु राशि पुरुष। इन तीनों को ढूंढना होगा। सर, क्या ये संभव होने वाला उपाय है? इस दुनिया में पता नहीं कितने ही लोग इसी राशि के होंगे ना। हम दस्तावेज के अनुसार ढूंढेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। इनकी पहचान के लिए दस्तावेजी सबूत है और यह दस्तावेजी सबूत 2000 साल से है। कितने भी युग आए और गए, परंतु ये सबूत हमेशा रहे और उन्हीं की सहायता से हम उनको ढूंढ पाएंगे। जब भी संकट आता है तो साथ ही साथ उसका हल भी उसी समय उपलब्ध हो जाता है। इस बारे में आप ही कुछ कीजिए स्वामी जी।
के तो हालत वैसे भी बहुत ही खराब है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्या सिर्फ यही बनी हुई है, ऊपर से कालन तक भी पहुंच रहा है। आपको लगता है कि ये नया है? कालन तक तो युगों युगों से है। आप कह रहे हैं वो आएंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे बता नहीं रहे हो। अभी इस समय हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उसके चेले इस समय उसके स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ कीजिए ना स्वामी जी, उसकी सही जगह बता दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। क्या करोगे? रेड कराओगे क्या? उसकी असुर शक्ति के आगे राज्य कुछ नहीं कर सकता। आपको मैंने तुरंत आने का आदेश क्यों दिया है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। आज मूल नक्षत्र है, शनिवार का दिन है। 2000 साल पहले जो घटना हुई थी वही आज दोहराई जा रही है। इस परिस्थिति को बदलने वाले वो 3 लोग आज मिलने वाले हैं। यदि उन्हें ढूंढ निकाला गया तो भाग्य हमारा साथ दे सकता है। कहाँ पर है बताइए, हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन मेरे पास सिर्फ उनके मिलने की सूचना है, कहां पर मिलेंगे ये नहीं। और इस पूरी दुनिया में ये कहीं भी संभव हो सकता है। मेरे उस काल पत्र में सिर्फ एक ही कुंडली है। अभी थोड़ी ही देर में दुनिया के किसी भी कोने में बाण नक्षत्र गिरने वाला है और वो लोग उस नक्षत्र के पास ही मिलने वाले हैं। इतना काफी है स्वामी जी। अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में भारत एक अच्छे स्तर पर है स्वामी जी। हाँ, इस साल इस विभाग में हमने 4000 करोड़ डाले हैं। 16,000 लोग यहाँ काम करते हैं। हमारे कितने सारे अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इस बार कुछ भी चूकेगा नहीं स्वामी जी। मंत्री जी, अंग्रेजों के जमाने से ही हम इस कार्य में सिद्ध थे, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ? हम कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, हम कितनी भी उन्नति कर लें, परंतु उसका क्या अर्थ है? हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। तीव्र शक्ति हमें जाने बिना हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। यदि हम उनका पीछा करते हैं तो वो किसी की आड़ में छुप जाती हैं। ऐसे छुपना तो आसान नहीं है स्वामी जी। मैं चेयरमैन से बात करता हूँ, फोन देना बेटा। यस सर। हमारे बीच की बातें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ओके? श्योर सर, इट विल बी डन। आई विल फॉलो इट सर। ओके। ओके, वन मोर थिंग, ये ऑपरेशन बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। ओके? यस सर। ए पशुपति, हाँ माँ। मेरा बेटा यही है। मैंने सपने में जो देखा था वो जगह यही है। मेरा बेटा कालन तक यही है। चलो चलते हैं। हाँ माँ, चलो। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जाइए माँ जी, जाइए। जाइए जाइए।
बेटा, मेरा बेटा यही है। मुझे उसकी आहट सुनाई दे रही है। मेरा राजा बेटा कालंतक, तू कैसा है बेटा? तू इधर ही सोया था क्या? 2000 साल हो गए तुम्हारी आवाज सुने बेटा। तुम ठीक तो हो ना? मैं 2000 सालों से इधर ही बंद पड़ा हूँ, लेकिन वो तीनों तो वापस जन्म लेकर आ गए। मेरा राजा, 2000 साल हो गए तुम्हारी आवाज सुने। तुम अच्छे तो हो ना? मैं कैसे अच्छा रह सकता हूँ जब वो तीनों खुश हैं? मैं अच्छा नहीं रह सकता। मुझे चाहिए, वो तीनों मुझे चाहिए, तुरंत चाहिए। प्यास लगी है, प्यास। तुझे प्यास लगी है क्या? प्यास लगी है? ए पशुपति, हाँ माँ, मेरे बेटे को प्यास लगी है रे। मैं जाकर पानी लेके आता हूँ माँ। ए, तेरी खोपड़ी में दिमाग की जगह गोबर भरा हुआ है क्या? मेरे बेटे ने कभी भी पानी नहीं पिया है। वो खून की बात कर रहा है। क्या माँ, खून? ऐसे क्यों देख रहा है? हाथ दे इधर, चल। तूने ऐसे क्या पुण्य किए हैं? चल मेरे बेटे को खून दे। इधर आ। मेरे बेटे की प्यास तुझसे ही बुझेगी। इधर आ। पी लो बेटा, पी लो, पी लो। अच्छा ठीक है, जिसको भी यहाँ पर लेकर आना है उसे मैं इकट्ठा करती हूँ। तब तक तू सो जा। सो जा, सो जा रे तू, सो जा मेरी आँखों का तारा। सो जा बेटा, सो जा। चल, चलते हैं। हाँ माँ, चलो। मेरा बेटा जब बाहर निकल कर आएगा तो वो इस दुनिया पर राज करेगा। ए पशुपति, बोलो माँ। आज से यही मेरा निवास स्थान है। हेलो, कौन है आप लोग? और मेरे घर पे बैठकर क्या बातें हो रही हैं? मुझे जहाँ आना चाहिए था मैं वहीं आई हूँ। आज से मैं यहीं रहने वाली हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गई। तू हर फैसला अपनी पत्नी से पूछ कर ही लेता है ना? हाँ? चल उसे भी बुला, उससे भी पूछ लेते हैं। मेरे ही घर में आकर मेरी ही पत्नी को बुलाने के लिए मुझे आदेश दे रहे हो? कौन हो आप लोग? वो मैं तुम्हारी पत्नी को बताऊंगी। जाओ उसको कहो मैंने बुलाया है। मेरी बात सुनिए, मेरी पत्नी अभी चल नहीं सकती और बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। समस्या खड़ी मत करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। माँ, तुम इससे क्यों बात कर रही हो? खुद ही आवाज दो ना। परिमलम, आओ आओ परिमलम। बुला रही हूं ना, उठकर आ जाओ। मेरे पैर हिल रहे हैं। ये कैसा आश्चर्य की बात है। ऊपर वाले, मेरे पैर। सुनिए जी, सुनिए। परिमलम, परिमलम, ये कैसे हो गया? तुम कैसे? मैं चल पा रही हूँ जी। पर तुम चल कैसे पा रही हो? हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सच में जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये माँ जी जो हमारे घर में आई हैं,
ये सारा चमत्कार इन्हीं की वजह से हुआ है। आओ परिमलम। क्यों भाई नीलमेघम? माँ जी, आखिर आप हैं कौन? इसके बदले आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बदले में सेवा जरूर करनी होगी। इसीलिए तुम्हारी पत्नी के पैर ठीक कर दिए। जो कुछ भी मैं कहूँगी वैसा करोगी? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ मैं नहीं गई, ऐसी कोई मूर्ति नहीं जिसकी मन्नत नहीं की हो। लेकिन आपने तो बिना मेरे पूछे मुझे चला दिया। बस ये बताइए मुझे क्या करना होगा? जब उसका वक्त आएगा तब बताऊंगी, पर मैं आज से यहीं रहने वाली हूँ। ये हमारी खुशनसीबी होगी। अब हमें आशीर्वाद दीजिए माँ हाँ जी। ठीक है, खुश रहो। आओ परिमलम। माँ, आज सुबह ही आपने कहा था कि कलांधक की जगह को ढूंढ निकालोगी और आपने वो पूरा कर दिया। मैंने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब तुम्हें जो करना है वो शेष है। समझ में आया? समझ गया। मैं जाकर इस जन्म में दोबारा जन्म लेने वाली इच्छा पूर्णी रानी सिम्हा रत्ना को और सूर्य गुंडला राजा को और विठला मानी को इधर लेकर आता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। शाबाश। अरे बाप रे, भूत प्रेत के साथ हवा आती है सुना था, लेकिन यहाँ तो हवा ही भूत प्रेत जैसी चल रही है। अरे रे, अब अरे ये क्या, ये आवाज कैसी है? अरे रे रे, ये तो पाउन की आवाज है। क्या हुआ है उसे? क्या हुआ पाउन? क्या हुआ है तुमको? पाउन क्या हुआ? पाउन, पाउन क्या हुआ है तुमको? दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम खाई है माँ काली की, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे बेवकूफ, मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और हाथ की नस खिंच गई। छोड़ मेरा हाथ। अरे हाथ की नस खिंच गई, अब क्या करे? अब क्या करे? तू घबरा मत, मैं एक मंत्र से तुझे बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। बाशुका मासूका जीबूबा। हाँ अब देख, अब तेरा दर्द चला जाएगा। बाशुका मासूका जीबूबा। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो भालू जैसा हो गया है। लगता है पूर्वज आ गए। बकवास बंद करो, रुक जा, सही रुक जा, कर अभी मेरा बदल देता हूँ। बाशुका मासूका जीबूबा। अरे बाप रे, ये कौन इतना लंबा है? ये क्या हो रहा है? अरे इतना लंबा हो गया मेरा हाथ। अरे सुन, तू इतने लंबे हाथ रखकर दूसरे की खिड़की के अंदर हाथ डालकर आराम से चोरी कर सकती है। चोरी करने की बात कर रहे हो? पहले मेरा हाथ ठीक करके दो, वरना देखना क्या करती हूँ। जिमोका जीबूबा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या? मेरा हाथ तो रबड़ जैसा हो अरे गया जब है। मैं मंत्र बोल रहा था तो तुमने बीच में उल्टे सीधे मंत्र तो नहीं बोले? अरे ये कौन आ गया? लगता है मेरे गुरुजी आ गए। मजूका मजूका ब्रज। अरे रे रे, कुछ चल नहीं रहा है। ए सुन, तू अपना रबर का हाथ लेकर वहां जाकर बैठ जा, मैं अभी आता हूँ। कैसे रबड़ की तरह बना दिया मेरा हाथ। रण माया, इधर आ गए। आइए आइए।
अंदर आइए आइए। आइए आइए, ये देखिए, ये देखिए, मेरी पत्नी का हाथ रबर जैसा हो गया। आप जब करते हैं ना तो सब ठीक होता है, और जब मैं करता हूं तो सब गड़बड़ हो जाती है। आप अपने मंत्र से मेरी पत्नी का हाथ ठीक कर दीजिए ना। हाँ, अरे वाह, हाथ ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया। देखिए मेरी गुरु की महिमा, हाथ को कैसे ठीक कर दिया, हाँ, है ना? हाथ तो ठीक हो गया, लेकिन इस जन्म में तुम ठीक नहीं होगे। रण माया, लगता है आपके पास तो बहुत सारे जादू हैं। आप जल्दी से जादू की दुकान खोल दीजिए, पैसों की बौछार होने लगेगी। चुप कर। मैंने तुझे इससे पहले कितनी बार समझाया कि जादू के मंत्र तूने पूरी तरह से सिद्ध नहीं किए हैं। उससे पहले ही ब्रह्मचारी को छोड़कर मोह माया में आकर उस औरत से शादी कर ली और संसार भी बसा लिया। तुम भी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही निकले और जादू के आधे अधूरे मंत्रों को पढ़कर मेरा नाम मिट्टी में मिला देता है। हर बार तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने मैं नहीं आऊंगा। अच्छा अच्छा, बस रनमाया, हर बार मुझे बुलाने के लिए चील भेज देते हो और वो भी फुसलाकर मुझे आपके पास ले आती है, लेकिन इस बार चील के साथ आपने अपने ही आने की खबर भेज दी है। बात कुछ खास होने वाली है क्या? बात, अब जो बात होगी वो बड़े विषय की बात होगी। ब्रह्मांड।